नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविधा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश चौधरी। पुराने वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे। वेद, उपवेद, उपनिषद, स्मृति, ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथों का अध्ययन हमने कर लिया है। आज जो हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे वह सूत्र साहित्यों का अध्ययन हम करेंगे। सूत्र साहित्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा इसमें इजी है। ये सूत्र साहित्य भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण साहित्यों में से एक है। सूत्र साहित्यों में वेदों का विधिवत अध्ययन करने के लिए सूत्रों की रचना की गई है। मतलब सूत्र साहित्य जो वेद है हमारे चारों, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन वेदों का विधिवत अध्ययन करने के लिए सूत्रों की रचना की गई है। मतलब उसमें फॉर्मूलेज बताए हैं कि किस तरह उनका अध्ययन करना है, उनकी अध्ययन पद्धति क्या होगी, इसकी सूत्र साहित्यों में इसके बारे में जानकारी दी है। सूत्र संख्या में 4 हैं: स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सूत्रों की संख्या कितनी है, 4, और निम्न में से कौन से सूत्र हैं, कौन से नहीं हैं। तो ये चारों आप याद कर लीजिए: स्रोत सूत्र, शुल्व सूत्र, धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। अब इन चारों का मैं विवेचन कर देता हूँ। वैसे मैंने लिखा है इसके सामने, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। स्रोत सूत्र: महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या। मतलब जो ऋषि मुनि यज्ञ वगैरह करते थे, जो वैदिक उच्चारण करते थे, उनकी विधि क्या होगी, विधान क्या होगा, कैसे पढ़ना है मंत्र, इन सब की जानकारी स्रोत सूत्र में दी गई है। तो स्रोत सूत्र में महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या है। शुल्व सूत्र: शुल्व का अर्थ होता है मापने का डोरा। ठीक है ना। देखिए, आज मेजरमेंट टैप है, आज 21वीं सदी में, लेकिन उस समय मेजरमेंट टैप नहीं होती थी, एक मापने का डोरा होता था। तो उसको शुल्व सूत्र में उसकी व्याख्या है: यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम इसमें है। इससे भारतीय ज्यामिति का प्रारंभ रूप दिखाई देता है। मतलब ये प्रारंभिक ज्यामिति ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो शुल्व सूत्र, तो अग्निवेदी जो अग्निकुंड को कहा गया है, अग्निकुंड जो बनाते थे यज्ञ करने के लिए, जिसमें यज्ञ सामग्री, लकड़ी, चंदन जो भी डालते थे, उसका माप क्या होगा, कितना उसका निर्माण कैसे होगा, किसके ऊपर वो रहेगा, इन सब की विधि, नाप तोल शुल्व सूत्र में दिया गया है। फिर आगे नेक्स्ट है धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र में सामाजिक धार्मिक कानून व आचार संहिता है। ये सामाजिक लोकल पब्लिक के लिए, यूँ समझ लीजिए, सर्वसाधारण के लिए एक धर्म सूत्र की रचना भी की गई थी। इसमें सबके लिए सामाजिक धार्मिक कानून, आचार संहिता का विवरण इसमें दिया गया था कि भाई किस प्रकार रहना है, समाज किस तरह होगा, धर्म किस तरह होगा, कानून किस प्रकार होगा। तो धर्म सूत्र एक महत्वपूर्ण सूत्र है। फिर एक ग्रह सूत्र: पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों, व्यक्तिगत यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा है। मतलब परिवार के संस्कार क्या होंगे, बाल संस्कार क्या होंगे, युवा संस्कार क्या होंगे, उत्सव कौन कौन से होंगे, जैसे आज दीपावली, होली, 11 और गुरु पूर्णिमा इत्यादि जो हम मनाते हैं। उसी तरह ग्रह सूत्र में भी उस काल के सारे उत्सवों का विवरण है कि इस उत्सव है, इस पे किस तरह की पूजा करनी, इसकी विस्तृत व्याख्या ग्रह सूत्र में दी गई है। जनरली फैमिली वालों के लिए या पारिवारिक लोगों के लिए ग्रह सूत्र की रचना की गई है, जो गृहस्थ में बंधे हुए हैं। ऋषि मुनियों के लिए नहीं, जो गृहस्थ में है उनके लिए ग्रह सूत्र की रचना की गई है। व्यक्तिगत यज्ञों से संबंधित, मतलब परिवार में, गृहस्थ जीवन में जो है वो अपने घर पे कोई यज्ञ करना चाहे तो उससे संबंधित विधि विधान की चर्चा भी ग्रह सूत्र में दी गई है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 4 सूत्र हैं, इनको आप याद रखिएगा। इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले टॉपिक में हम अन्य साहित्यिक स्रोत लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। सफलता सुविधा एजुकेशन की तरफ से धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।